ये अगर एक बार नहीं देखिए, इतनी बड़ी फाइल आपने फाइल किया, इसके लिए 13 पेज का वक्त नहीं है, मगर आपका भी उसी ऑर्डर से 19/12/2022 के ऑर्डर से ही डिसमिस हुआ है। नए चेंज एंड सर्कमस्टेंस है, नए फैक्ट हैं, उसके अलावा कुछ साइटेशंस भी लाया हूँ। एक बार सर सुन लिया जाए, अगर न्यायालय का समय व्यर्थ करता हूँ तो मुझ पे कोस्ट इम्पोज कर, और उसके अलावा कुछ रीजंस भी हैं क्योंकि वकील हम वो तथ्यों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। किससे कहा खारिज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से? सर आप ज्यादा जानते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट से, कि आप वहां जाके पूछ लिए क्या, किसी से एडवाइस लिया है क्या कि वहां पर भी खारिज होएगा, सिर्फ 3 साल की सजा है? यहाँ हमारे हाथ बंधे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का हाथ कभी बंधा नहीं होता है ना। हम चाहते हैं कि कोई जानकार हो कानून के विषय में। आप क्या करते हैं? सर मैं LLB कर रहा हूँ, 2nd ईयर में हूँ। साथ में इसीलिए ये सबसे खतरनाक वक्त है जब आदमी सोचता है कि हम सब कुछ जानते हैं। मगर आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि बाहर जो खड़ा हुआ चाय वाला वो भी सोचता है कि वकील क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ज्यादा कानून जानता हो, और वो ट्विटर में एक कुछ बोल देता है CJI के खिलाफ तो उसके 25 लाइक भी मिलेंगे उसके लिए भी साइटेशन लाया है। हमने भी 24/1 को एक डिसमिस कर दिया था इसका। सर को एक्यूज का डिसमिस हुआ था, मेरा नहीं हुआ था। ये सेकंड बेल एप्लीकेशन है मेरा सस्पेंशन के लिए, मगर आपका भी उसी ऑर्डर से 19/12/2022 के ऑर्डर से ही डिसमिस हुआ है। नए चेंज एंड सर्कमस्टेंस है, नए फैक्ट हैं, उसके अलावा कुछ साइटेशंस भी लाया हूँ। एक बार सर सुन लिया जाए, अगर न्यायालय का समय व्यर्थ करता हूँ तो मुझ पे कोस्ट इम्पोज कर दी है। आप है कौन इसमें? सर मैं मेरे पिताजी अंदर हैं और मैं उनके बिहाफ पर रिप्रेजेंट हुआ हूं, जिसके लिए एक IA लगाई हुई है। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट अगर कोर्ट परमिट करता है तो अलाउ करता है, और उसके अलावा कुछ रीजंस भी हैं क्योंकि वकील हम वो तथ्यों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। सर नहीं, इसमें तो आप तो फिर इसमें जो है यू कैन गेट अ लॉयर ऑन लीगल एड से ले लीजिए आप। एक रिक्वेस्ट है, देखिए इसका कौन सा IA कौन सा आपका? सर IA नंबर है जो लगाया हुआ है, एक IA नंबर है 2532। एक बार सर आप उसको देख लीजिए। अच्छा, ये बताइए कौन से साइटेशंस है कि फिर से कंसिडर कर सकते हैं? सर साइटेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये रहा साइटेशन। एक मिनट सर, एक सर गुलाम मुस्तफा का हाईकोर्ट का डिसीजन था, 10 बार रिजेक्ट हुई थी और हाफ ईयर सेंटेंस नहीं किया था, फिर भी अलाउ कर दिया गया। 307 में पेज नंबर 190 पे लगाया हुआ है साहब। और उसके अलावा साहब पेज नंबर एक और साइटेशन है मणिपुर 190, हाँ पेज नंबर 190 पर इंक्लोज है सर। पॉइंट नंबर 3 देखिए सर। Other application which the further court rejected on the grounds that the appellant number 2 has not even undergone a substantial part of the sentence, and therefore it's not a he's suffering from kidney. See, they are the person who's suffering from kidney related ailments. सर बिल्कुल आपका कहना करेक्ट है, लेकिन अगर आप सुनेंगे मैंने एक जजमेंट नहीं 10 जजमेंट लगाए। अरे 10 जजमेंट अभी तो द स्टैंडिंग रूल इज जहां तक एक बार डिसमिस हो जाए तो ये पेंडोरास बॉक्स नहीं खोल सकते, उसके बाद या तो आप सुप्रीम कोर्ट जाए या 50% सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। अभी नहीं, ये आप वकील कर लीजिए। आई कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ हियरिंग अ नॉन लॉयर इन सच अ केस, एंड जहां पर वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स। सर एक रिटन आर्गुमेंट भी लेके आया हूं, एक बार आप उसको दिखा दीजिए। कंसीडर करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो। ये मेरिट्स पे है क्या? इज ऑन मेरिट्स। आई कांट लुक इनटू दिस, आई कांट लुक इनटू दिस। इसमें लिखिए, देखिए इसमें आपके पास ऑप्शन है एक बार, और जिस ऑर्डर से आपका डिसमिस हुआ है इट्स अ वेरी इलैबोरेट ऑर्डर। सर जिस ऑर्डर पे डिसमिस हुआ था and it's a senior advocate who has appeared on your behalf. जिस ऑर्डर पे डिसमिस हुआ था उसका सजा से लेना देना नहीं था। We can't look into और उसके अलावा एक आज के तारीख में फिर से फैक्ट्स पे नहीं जा सकता और मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है,
ये मैं डिस्मिस कर रहा हूँ। आप या तो 50% सेंटेंस के बाद कर लें सर या आप इसको सुप्रीम कोर्ट ले। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक मिनट में आप कह दीजिए, आप बहुत टाइम ले छोटा सा रहे हैं। रिक्वेस्ट ये है कि आप नेक्स्ट डेट दे दीजिए, मैं वो जजमेंट एक और नहीं, था आपने शुरू कर दिया। आई कांट अलाउ यू टू कीप वेस्टिंग टाइम ऑफ द कोर्ट लाइक दिस। इसमें लिखिए, दिस केस हैज बीन टेकन आउट ऑफ टर्न अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द on the request of the son of the applicant who was sought to represent his father in this case. Full stop. Which is the application आप जो कह रहे थे under Advocates Act जो आपने मूव किया है, IA नंबर 2532। So on also heard on IA number 2532 of 2023, which is an application under section 32 of the Advocates Act. सर एक रिक्वेस्ट है, सामने वो एक फाइल वो रखा हुआ है, इसके ऊपर अल्ट्रेशन कर सकते हैं लास्ट ऑर्डर में, ऐसा एक जजमेंट ऊपर। No, that is only if there is an error apparent, और ऐसे सिचुएशन में नहीं, जितना if it is speaking order, अब उसमें 362 CRPC आ जाता है, we can't interfere with those orders. सर अपीलार्थी की सजा मात्र 3 वर्ष। कितने साल की सजा है? 3 साल की मात्र सर। अभी कितने साल हो गए आपके? सर महीना अभी 1 महीना हुआ है। मैं उस पर बेल नहीं चाहता हूँ, मैं केवल जो चेंज ऑफ 3 साल की सजा थी। 3 साल की सजा थी। हाँ, हाफ करेंगे तो इसको साहब आप सुप्रीम कोर्ट ही ले जाइए। अभी कितने साल हो गए? सर 1 महीना हुआ है, लेकिन चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस की एक लीगल डिक्शनरी से डेफिनेशन भी लगाई हुई। सर ये सब सुनने का टाइम नहीं है, ये फाइनल हियरिंग नहीं है अभी, है ना। आप देखिए पीछे कितने वकील साहब बैठे हैं, हर एक जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है आप ही के जैसे किसी मुवक्किल को, है ना। हम चाहते हैं कि कोई जानकार हो कानून के विषय में। आप क्या करते हैं? सर मैं LLB कर रहा हूँ, 2nd ईयर में हूँ। हाँ। साथ में इसीलिए ये सबसे खतरनाक वक्त है जब आदमी सोचता है कि हम सब कुछ जानते हैं। मगर आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि बाहर जो खड़ा हुआ चाय वाला वो भी सोचता है कि वकील क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ज्यादा कानून जानता हो, और वो ट्विटर में एक कुछ बोल देता है CJI के खिलाफ तो उसके 25 लाइक भी मिलेंगे उसको, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आज की तारीख में हम इसको जो है 3 साल की सजा है। खैर हर एक का अपना रिव्यू होता है, शायद इसको पहले ही थियरी पर सस्पेंड हो जाना चाहिए था, ठीक। मगर एक बार उसको मेरिट्स पे खारिज कर दिया तो हमारे हाथ बंधे जाते हैं। अब इसको जो है आप सुप्रीम कोर्ट ले जाइए, या 50% हो जाए, या 1 साल हो जाए, या 6 महीने के बाद भी आप लगाए तो देख सकते हैं उसके बाद क्या कर सकते हैं, ठीक। रिटर्न आर्गुमेंट नहीं अभी नहीं देखूंगा, अगर मैं रिटर्न आर्गुमेंट फिर से खारिज कर दूंगा आपका, हाँ, ठीक है। अगर उसके बाद अगर नहीं बनता है तो फिर आप बहुत बुरी तरह फंसेंगे। सर इसलिए ये बन रही है, आप समझिए सर कि लास्ट ऑर्डर वहां देखा जाएगा, और जिन मुद्दों पर बहस हुई है उनका सजा से कोई लेना देना नहीं है, तो वहां से सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो जाएगा वो। किससे कहा खारिज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से? सर आप ज्यादा जानते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट से, कि आप वहां जाके पूछ लिए क्या, किसी से एडवाइस लिया है क्या कि वहां पर भी खारिज होएगा? सिर्फ 3 साल की सजा है। यहाँ हमारे हाथ बंधे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का हाथ कभी बंधा नहीं होता। वहां कुछ भी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को, इट हैज फुल पावर्स। आर्टिकल 142 कुछ भी कर सकते हो। नहीं देखिए इतनी बड़ी फाइल आपने फाइल किया, इसके लिए 13 पेज का वक्त नहीं है। मैंने देख लिया, JNK का देख लिया, उसको मैं डिस्टिंग्विश कर दूंगा और खारिज कर दूंगा आपका। वो डिस्टिंग्विश कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर दिक्कत ये आ रही है, कितने पेज का वो ऑर्डर है? 10 पेज का ऑर्डर है मेरे क्या? ये वाला हाँ 6 पेज का आदेश है। उस समय आपको विड्रॉ करने की आपने सोची नहीं, आ गया मेरिट पे 6 पेज का, 3 साल की सजा है। तो लिखिए विड्रॉ कर लीजिए, आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, या तो 6 महीने बाद आप ट्राई करना है। अभी नहीं देखा, अगर अभी आप कहेंगे तो फिर 1 साल से ज्यादा हो सकता है। समझ रहे हैं आप? हाँ, लर्न काउंसिल फॉर दी what do you call power of attorney for the appellant wishes to withdraw this application
with liberty to file afresh in the week commencing 7/8/2023. The application dismissed is withdrawn with liberty as aforementioned. What is this for? ये क्या है? इसमें मैंने इंटरेस्ट एप्लीकेशन लगाई है ऑन द ग्राउंड दिस फादर इज राइट, उसका वेरिफिकेशन भी आ गया है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस पेड एप्लीकेशन ऑन How many years is the sentence? सेंटेंस Oh, it's a life imprisonment. इट इज अ बेल एप्लीकेशन, Oh, I'm sorry. बेल एप्लीकेशन This is a temporary bail. इज द फादर इन लॉ एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस बेल हिज फादर इज राइट